अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोसरज़ा मुस्तफ़ी एमडी कैट बायोलॉजी पास पेपर सीरीज़ में खुश आमदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है गैसियस एक्सचेंज। तो देखते हैं इस चैप्टर में से पास पेपर्स के अंदर किस तरह के एमसीक्यूज़ आते रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहला एमसीक्यू एमडी कैट 2017 के पेपर में आया हुआ था। द स्टेटमेंट इज रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स आर टर्म्ड एज ब्रोंक्यूल्स। रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स को ब्रोंक्यूल्स कब कहा जाता है? व्हेन दे अटेन द डायमीटर ऑफ are lesser, diameter of 1.2 centimeter, diameter of 1 millimeter, diameter of 1 centimeter, diameter of 1.2 millimeter। तो डियर स्टूडेंट्स, रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स को ब्रोंक्यूल्स तब कहा जाता है जब इनके अंदर कार्टिलेज नहीं होती और इनका डायमीटर 1 मिलीमीटर या इससे कम होता है। तो राइट ऑप्शन इज बीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, अच्छे से नोट कर लो, रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स को ब्रोंक्यूल्स तब कहा जाएगा जब इनका डायमीटर 1 मिलीमीटर या उससे कम होगा। कैट 2017 के पेपर में से लिया गया है। द स्टेटमेंट इज लेबल्ड द पार्ट वाई इन फॉलोइंग डायग्राम। तो उन्होंने पेपर के अंदर कुछ इस तरह की डायग्राम दी हुई थी और कहा गया था कि वाई जिस पार्ट को डिनोट कर रहा है उस पार्ट का नाम क्या है? अल्फा प्लूरा, बीटा चेस्ट कैविटी, चार्ली डायफ्राम एंड डेल्टा इंटरकोस्टल मसल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, वाई रिप्रेजेंट कर रहा है द फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी। द फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी इज नोन एज डायाफ्राम। इट इज अ डोम लाइक स्ट्रक्चर दैट इज इन्वॉल्व्ड इन इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। सो चार्ली ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो अच्छे से नोट कर लो कि दिस इज अ फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी एंड इट इज नोन एज डायाफ्राम। डायाफ्राम जब हम इनहेलेशन कर रहे होते हैं तो ये लेस डोम लाइक हो जाता है और जब हम एक्सपायरेशन करते हैं तो उस वक्त ये डोम लाइक हो जाता है, ऊपर को उठ जाता है। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू एमडी कैट 2016 के पेपर में आया हुआ था। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन 10 to 20% इज फॉर्म्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद अल्फा अमाइनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन, बीटा हेम पोर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, चार्ली आयरन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन एंड डेल्टा प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होती है, बट मेनली इट इज़ यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड 10 to 20% हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है और हीमोग्लोबिन के किस पार्ट से जुड़ती है? तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इल्म है कि हीमोग्लोबिन के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है और एक हेम ग्रुप होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के अमाइनो ग्रुप के साथ जुड़ती है। ये अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ऑक्सीजन हेम ग्रुप के अंदर आयरन के साथ जुड़ती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के अमाइनो ग्रुप के साथ जुड़ती है। सो अल्फा इज राइट ऑप्शन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज फॉर्म्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद अमाइनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट एमसीक्यू एमडी कैट 2017 के पेपर में आया हुआ था। ब्रीदिंग कंसिस्ट ऑफ अल्फा 4 फेजेज, डेल्टा 2 फेजेज, चार्ली 3 फेजेज एंड डेल्टा 1 फेजेज। तो डियर स्टूडेंट्स, अच्छे से नोट कर लीजिएगा कि ब्रीदिंग मैकेनिज्म के 2 फेज होते हैं। वन इज इंस्पिरेशन, एक फेज को इंस्पिरेशन या इनहेलेशन कहते हैं जिसमें हम हवा को इनहेल करते हैं, और दूसरा फेज कहलाता है एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन, इसमें हम हवा को बाहर निकालते हैं। तो ये 2 फेजेस होते हैं, इंस्पिरेशन या इनहेलेशन, एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। 2016 के पेपर में ये एमसीक्यू आया हुआ था। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू एमडी कैट 2017 के पेपर में आया हुआ था। द स्टेटमेंट इज लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज favors dash of oxyhemoglobin, alpha dissociation, beta stability, charlie formation and delta transformation। तो dear students, oxyhemoglobin is a combination of oxygen and hemoglobin। हेमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन को कैरी कर रही होती है उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो जब टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो तो उस वक्त ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट होगी, स्टेबल होगी, फॉर्मेशन होगी या ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रख लीजिएगा 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की डिसोसिएशन को फेवर करते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो है अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी, नंबर 1,
या लेस ऑक्सीजन होगी, नंबर 2, या हाई टेम्परेचर होगा, नंबर 3, या लेस पीएच होगी। ये 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की डिसोसिएशन को फेवर करते हैं। तो यहाँ भी वो पूछ रहे हैं कि लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यानी लेस ऑक्सीजन इन टिश्यूज, सो इट फेवर्स द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अलग होकर टिश्यू के अंदर डिजॉल्व हो जाएगी। अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज फेवर्स डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट एमसीक्यू डियर स्टूडेंट्स, एमडी कैट 2017 के पेपर में आया हुआ था। द स्टेटमेंट इज Which of the following is a respiratory disorder related to malnutrition? Alpha cancer, beta emphysema, Charlie asthma and delta tuberculosis. Dear students, poor living standards या malnutrition ये facilitate करते हैं एक बैक्टीरियम को। That bacterium is known as mycobacterium। और आप लोगों को इल्म है कि this bacterium causes a disease known as tuberculosis. So it is a tuberculosis related to malnutrition. Delta is right option. Next MCQ dear students, MDCAT 2019 में आया हुआ था। The statement is a disease caused by gradual breakdown of thin walls of alveoli. Alveolar walls की gradual breakdown से कौन सी बीमारी होती है? अल्फा ट्यूबरकुलोसिस, डेल्टा एम्फिसीमा, चार्ली एज़मा, डेल्टा ब्रोंकाइटिस। तो डियर स्टूडेंट्स, जब एयर सैक्स की वाल्स डैमेज्ड होती हैं, एल्वोलर वाल्स टूट जाती हैं, तो अल्टीमेटली सरफेस एरिया कम हो जाता है। सरफेस एरिया कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा लार्जर एयर स्पेसेस डेवलप हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होती और इस बीमारी को एम्फीसीमा कहते हैं। सो एल्वोलर वाल का टूट जाना एम्फीसीमा में होता है। बीटा इज राइट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू एमडीकैट 2018 के पेपर में आया था। ये बहुत ही आसान एमसीक्यू है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग एयर फ्रॉम फेरिंग्स एंटर्स टू अल्फा एल्वोलाई, बीटा ब्रोंकाई, चार्ली ब्रोंक्यूल्स एंड डेल्टा ट्रेकिया। फेरिंग्स के बाद हवा किधर जाती है? तो डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम स्टूडेंट्स को इल्म होता है कि फेरिंग्स इज़ अ कॉमन पैसेज वे फॉर फूड एंड एयर, और फेरिंग्स के बाद फूड इसोफेगस में जाती है, जबकि हवा ट्रेकिया में जाती है। तो ये पैसेज आप अच्छे तरीके से नोट कर लो। फेरिंग्स के बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स और अल्टीमेटली एल्वोलाई के पास जाती है। वहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये अच्छे से नोट कर लो। फेरिंग्स के बाद एयर एंटर्स टू ट्रेकिया, डेल्टा इज राइट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यू एमडीकैट 2017 के पेपर में आया हुआ था और ये भी काफ़ी आसान है। द स्टेटमेंट इज गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड एज। वो कौन सा प्रोसेस है, कौन सा मैकेनिज्म है जिसके तहत एनिमल्स के अंदर गैसों का तबादला होता है? अल्फा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बीटा साइक्लोसिस, चार्ली फेगोसाइटोसिस एंड डेल्टा डिफ्यूजन। तो डियर स्टूडेंट्स, जो गैसों का तबादला एयर सैक्स के अंदर हो रहा है, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर सैक्स के अंदर आ रही है, वो सिंपल डिफ्यूजन है, डेट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। सो डेल्टा इज राइट ऑप्शन। गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन एनिमल्स in a process known as diffusion. It is a passive transport. Diffusion है, that is a movement or transport of substance from higher concentration to lower concentration. जो हम हवा इनहेल करते हैं उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वो ब्लड में चली जाती है। जो ब्लड आ रहा है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वो एयर सैक्स में आ जाता है। तो ये जो वेंटिलेशन हो रही है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, दिस इज अ सिंपल डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये। डियर स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यू एमडीकैट 2018 के पेपर में आया हुआ था। द स्टेटमेंट इज द लो लेवल ऑफ सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस्ड बाय एल्वोलर एपिथेलियम काजेस। अगर एल्वोलर एपिथेलियम प्रॉपर सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस नहीं करती तो उसके नतीजे में क्या होगा? अल्फा एम्फीसीमा, बीटा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, चार्ली ब्रोंकाइटिस एंड डेल्टा एज़मा।
तो डियर स्टूडेंट्स, वो बच्चे जिनका गेस्टेशन पीरियड 7 मंथ के राउंड अबाउट होता है, प्रॉपर 9 मंथ नहीं होता, उनकी एल्वोलर एपिथेलियम प्रॉपर सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस नहीं करती, जिसकी वजह से एल्वोलर वाल्स के कोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उसके नतीजे में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है। बीटा इज राइट ऑप्शन। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इज caused by low level of surfactant produced by alveolar epithelium. Beta is right option.